तो भाई डिवाइस करके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। ये जो फ़ोन है रेडमी का फ़ोन है A5 SP ड्रम CPU वाला, और इसे डाटा केबल जब इंसर्ट करते हैं तो इजीली उठा लेता है। ठीक है, पहले डाटा केबल कनेक्ट देख लीजिए। डाटा केबल कनेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे उठा लिया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है ये ना तो असिस्टेंट मोड में जा रहा है और ना ही इसका वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करने के बाद CPU डिटेक्ट कर रहा है। तो इसका अनलॉकिंग कैसे करेंगे, चलिए। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको दिखाते हैं। थोड़ा रिस्क है बट हो जाना चाहिए। हेलो भाई, डिवाइस केयर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जो पीछे वीडियो हम दिखाए वो वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे। ये फ़ोन है रेडमी का A5 या पोको का C71 या अभी रेडमी का कोई भी फ़ोन हो जिसमें SP ड्रम CPU था। और SP ड्रम CPU का बहुत उसका सिक्योरिटी का मतलब समझ जाइए बर्बाद कर कर रखा था लोग, सभी टूल वालों ने, और उसका सिक्योरिटी का कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। बस जो आया उसे उसका सिक्योरिटी का ब्रेक कर ले रहा था। लेकिन अभी स्पीड रम सीपीयू ने एक बहुत हार्ड सिक्योरिटी अपडेट किया है, और जिसमें आपको फ़ोन ऑन मोड में अगर डाटा केबल इंसर्ट करते हैं तो वो शो करेगा, लेकिन ऑफ कर कर जब डाटा केबल लगाते हैं तो यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि पोर्ट नहीं बना रहा है। जो स्पीड रम जैसे मीडिया टेक सीपीयू वाला वॉल्यूम अप डाउन प्रेस कर डाटा केबल लगाते हैं तो मीडिया टेक पोर्ट बनाता है या प्री लोडर पोर्ट बनाता है। क्वालकॉम वाला टेस्ट पॉइंट से कुछ बनाता है, कुछ वॉल्यूम अप डाउन से भी पोर्ट बना लेता है। लेकिन स्पीड रम वॉल्यूम डाउन से बना रहा था, तो अभी ना वॉल्यूम डाउन से ये बना रहा है, ना वॉल्यूम अप डाउन से बना रहा है, ना टेस्ट पॉइंट से काम कर रहा है। ये कि एकदम अपना पोर्ट बनाना ही बंद कर दिया है। तो चलिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे कैसे क्या क्या किए। इस फ़ोन में थोड़ा बहुत रिस्क है अनलॉकिंग के टाइम में, तो देख लीजिएगा। चलिए, हम अपना फोनेक्स सर्विस टूल ऑलरेडी पहले से ओपन कर लिए हैं और अपना 3 क्रेडिट भी खरीद कर रख लिए हैं। ठीक है, इसका क्रेडिट चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, हम फोन को अप डाउन प्रेस कर डाटा को लगाएं, यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज यहाँ पे शो कर रहा है। ये हम आपको दिखाने के लिए, हालांकि अभी कस्टमर फोन लेकर हम मेरे पास से चला गया है, बाद में वॉइस ओवर कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 बार किए, 3 बार किए, बस ये फोन यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज ही लिख रहा था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फोन को डाटा केबल निकाल कर फोन को फास्ट बूट में लगाएंगे। फास्ट बूट कैसे आएगा, वॉल्यूम डाउन और पावर बटन एक साथ प्रेस कर जब रखेंगे तो ऊपर फास्ट बूट लिखेगा, उसके बाद नीचे फास्ट बूट आ जाएगा। ठीक है, तो अब फास्ट बूट आ जाएगा तो फास्ट बूट से यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका बूट लोडर अनलॉक करेंगे। और आज के डेट में बूट लोडर अनलॉक करने के लिए फोनेक्स सबसे बेस्ट टूल है और सबसे कम यहाँ पे क्रेडिट ले रहा है। यहाँ पे 3 क्रेडिट में ये बूट लोडर को अनलॉक कर दे रहा है, बाकी दूसरे टूल में बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो यहाँ से पहले हम बूट लोडर अनलॉक करने गए तो यहाँ पे देखें, ये रीसेट FRP यहाँ पे लिखा था SP ड्रम सीपी वाला को, वो भी फास्ट मोड में। फोटोकॉपी करना है तो देख लीजिए, हम इजीली इसको यहाँ से रीसेट FRP SP ड्रम वाला पर करेंगे। हम सोचे थे शायद बिना एथी को, बिना क्रेडिट को यहाँ से कर ले, लेकिन यहाँ पे बिना बूट लोडर अनलॉक का ये ऑप्शन नहीं काम करेगा। पहले के अपडेट में ये वाला ऑप्शन नहीं था, ये नया अपडेट 8.6 में है। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम अपना बूट लोडर अनलॉक कर लेंगे। बूट लोडर अनलॉक करने के लिए 3 क्रेडिट मांगा, हम 3 क्रेडिट उसको दे दिए और यहाँ से हमारा बूट लोडर अनलॉक हो चुका। अब बूट लोडर अनलॉक होने के बाद कभी कभार किसी फ़ोन में ओपन होने में 1 से लेकर 5 मिनट तक समय लग सकता है। मेरा फ़ोन हालांकि बहुत फास्ट हो गया, लगभग 30 सेकेंड में ही ऑन हो गया। ठीक है, अगर आपका फ़ोन टाइम ले रहा है तो आपको फैक्ट्री रीसेट नहीं करना है। ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप फैक्ट्री रीसेट अगर कर लेते हैं तो आपका बूट लोडर अनलॉक हट जाएगा। ठीक है, तो बूट लोडर अनलॉक अगर हट जाएगा तो फिर से आपका मतलब पैसा बर्बाद होगा। ठीक है, तो चलिए, हम फ़ोन को फास्ट बूट में अब लगा लिए। अब जबकि हमारा बूट लोडर अनलॉक हो चुका है तो ये फास्ट बूट से यहाँ से रीसेट FRP इजीली हमारा ले लेगा। और देख लीजिए, हमारा इरेज FRP ओके हो चुका है, यहाँ पे शो कर रहा है। अगर
टूल में यहाँ रीसेट FRP स्पीड ड्रम फास्ट बूट नहीं है, तो आप एक और टूल का सहारा ले सकते हैं। वो फ्री टूल है सेम FW, ठीक है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन फोनेक्स सर्विस टूल में ये दोनों ऑप्शन दे दिया है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ़ोन का सेटअप हम करके आपको दिखाते हैं। थैंक यू। तो देख लीजिए गाइज, अनलॉक होने के बाद, इरेज FRP होने के बाद हम इसका सेटअप कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं ये इसका FRP गया है कि नहीं। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, जब लिख दिया इरेज FRP तो वो 100% FRP निकल चुका है। यहाँ पे तला भी हट गया है, यहाँ ऑफलाइन सेटअप का भी ऑप्शन आ गया है। हालांकि स्पीड ड्रम का तो लगभग सभी फ़ोनों का अगर पोर्ट बनाता है तो फ्री हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पोर्ट नहीं बना रहा था और असिस्टेंट मोड में भी नहीं जा रहा, तो इसलिए इसका बूट लोडर पहले अनलॉक किए, उसके बाद इरेज FRP किए और इजीली हमारा हो गया। और रिस्क का बात जो हम बोले तो रिस्क बात ये होता है कि जे कभी कभी क्रेडिट भी कट जाता है और आपका बूट लोडर अनलॉक भी नहीं होता है, तो वहाँ पे ये चीज़ रिस्क हो जाता है। ठीक है, आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, बूट लोडर अनलॉक नहीं होगा तो हमारा फ़ोन भी अनलॉक नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा फ़ोन अनलॉक हो गया। तो ये जो रिस्क है ये आप खुद देख लीजिएगा। आप लगभग हम 10-12 फ़ोन किए हैं और 2 फ़ोन में मेरा क्रेडिट कट गया था और बाकी में इजीली हो गया। लेकिन दोबारा हम किए तो मतलब उसी फ़ोन को दोबारा किए तो हमारा हो गया। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसका अबाउट सेक्शन भी दिखा देते हैं। देख लीजिए A5 है, A5 और C71 दोनों एक ही हैं। ठीक है, इस फ़ोन को आप ISP पिन से भी कर सकते हैं अगर आपके पास UFI है तो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।